हमारे पास ये एक क्वेश्चन हो रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ एक्स ब्रैकेट है एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस फोर का मोड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। जैसा कि ये क्लियरली दिख रहा है फंक्शन एच एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में। एक और चीज क्लियरली दिख रही है हमें, जी एक्स जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब एक्स माइनस फोर हमारा जीरो नहीं हो सकता, x हमारा 4 के इक्वल नहीं हो सकता। ऊपर फंक्शन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ नीचे कंस्ट्रेंट है, x हमारा 4 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब इसकी डोमेन जो है, डोमेन में इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 4 के अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। खत्म क्वेश्चन, सॉरी खत्म नहीं हुआ, अभी इसकी रेंज भी निकालनी है। चलो रेंज के लिए देखते हैं क्या करना पड़ता है। एक बार डोमेन लिख लेते हैं यार कोने में। डोमेन क्या आई थी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 टू इंफिनिटी बोथ साइड ओपन ब्रैकेट। अब हम इस चर्चा करते हैं रेंज पे। रेंज के लिए अब हमें फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस फोर का मॉड डिवाइडेड बाय x माइनस फोर। अब ये मॉड फंक्शन है ऊपर वाला, तो मॉड फंक्शन कैसे खुलता है, अगर जैसे मैं बोलता हूं x का मॉड है, एक फंक्शन की बात कर ली मैंने मॉड x, तो ये फंक्शन को हम ब्रेक कैसे करते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू x होगी अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस x होगी अगर x लेस देन 0 होगा, सॉरी अगर x लेस देन 0 होगा। तो इस ऊपर वाले फंक्शन को जब हम तोड़ेंगे ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, fx को fx x माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर होगा अगर x माइनस फोर ग्रेटर देन 0 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो, इक्वल टू दोनों साइड, दोनों केसेस में आ जाएगा है। और ऊपर फिर माइनस से खुलेगा, माइनस फोर सॉरी माइनस ऑफ x माइनस फोर डिवाइडेड बाय x माइनस फोर होगा अगर x माइनस फोर लेस देन 0 होगा। इक्वल टू एक ही में लगाते हैं हम, ऊपर ही लगाएंगे सिर्फ, ठीक है। ये फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो अब इस फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। या अच्छा हाँ यार, रेंज से मेरे को एक बात याद आई, हाँ ये तो इसकी रेंज की बात है, इसकी डोमेन की बात है। इसके डोमेन में ये 0 भी हो सकता है x की वैल्यू, बट हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन में 4 नहीं है जैसा कि दिख रहा होगा, तो ये इक्वल टू नहीं आएगा। तो सिंपली कट जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा अगर x 4 से बड़ा है, माइनस 1 होगा, कटा कटा माइनस 1 बचा ना, ये कटा 1 बचा, अगर x 4 से छोटा है। तो हमें पता लगी कि एफ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, माइनस 1 या 1। माइनस 1 जब 4 से बड़ा है, सॉरी 1 जब 4 से बड़ा है और माइनस 1 जब वो 4 से छोटा है। यहां पे लिख देते हैं फिर, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और 1, दैट्स इट। इसकी रेंज में यही दो वैल्यूज पॉसिबल है और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑन टॉपिक ऑफ फंक्शन। टॉपिक में हमने फंक्शन में हमने सिंपल सबसे पहले ये देखा कि इसकी डोमेन के लिए इस पे कंस्ट्रेंट्स चेक किए, कंस्ट्रेंट नीचे वाले फंक्शन पे लगाए कि gx हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, gx हमारा x माइनस फोर है, x माइनस फोर 0 नहीं हो सकता, तो x हमारा 4 नहीं हो सकता, डोमेन आ गई। फिर हमने इस फंक्शन को मोड फंक्शन के थ्रू सिंप्लीफाई किया, जिसमें हमने इक्वल टू की कंडीशन हटा दी थी, क्यों, क्योंकि डोमेन में कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि x हमारा 4 नहीं हो सकता। तो जब भी x हमारा 4 से बड़ा होगा इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब भी x हमारा 4 से छोटा होगा इस फंक्शन की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो दिस टॉपिक इज नाउ फॉर कंप्लीट, थैंक्स।